इंडियन प्रीमियर लीग जिसके बारे में भारतीय मीडिया का यह दावा है कि ये दुनिया की सबसे बड़ी लीग होने के साथ साथ जो मोस्ट इंटरटेनिंग एंड मोस्ट ड्रामेटिक लीग है वो है। और अब आईपीएल 2023 जिस तरह से अपने इख्तितामी मराहिल में दाखिल हुई है और इस साल आईपीएल के 70 लीग मैचेस खेले जाने थे और आज 61वां मैच जो है वो सीएसके और कोलकाता नाइट राइडर्स के दरमियान खेला गया। कोलकाता नाइट राइडर्स की 6 विकेटों के जीत के साथ ही भारतीय मीडिया का वो दावा कि ये मोस्ट इंटरटेनिंग एंड ड्रामेटिक लीग है वो दावा सच साबित होता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि जनाब 61 मैचेस होने के बावजूद अभी तक यह कंफर्म नहीं हो सका कि वो 4 कौन सी टीमें होंगी जो आईपीएल 2023 के प्लेऑफ्स के लिए क्वालिफाई करेंगी। सो आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि किस टीम के कितने चांसेस हैं, आरसीबी क्वालिफाई करेगी या नहीं करेगी। इसके अलावा सीएसके जिनके एमएस धोनी का ये लास्ट सीजन कहा जा रहा है, क्या वो इस सीजन में अपनी टीम को प्लेऑफ के लिए क्वालिफाई करवाकर जो आईपीएल है उसका इख्तिताम हाई नोट पर कर सकेंगे। और इसके अलावा जनाब जो पंजाब किंग्स है जो बड़े अरसे के बाद एक बेहतर टीम के तौर पर नजर आई, उसके कितने परसेंट चांसेस हैं और जो कैलकुलेशंस हैं वो क्या कहती हैं। लेकिन सबसे पहले आज का जो 61वां मैच था जो सीएसके और केकेआर के दरमियान खेला गया, स्टार्ट में ये लग रहा था जिस तरह से मैच शुरू हुआ एमएस धोनी ने टॉस जीतकर बैटिंग का फैसला किया और कहा कि जनाब ये बैटिंग फर्स्ट जो पिच है वो लग रही है। उसके बाद जब जनाब जो सीएसके है उन्होंने अपनी बैटिंग का आगाज किया तो स्टार्ट तो उनको अच्छा मिला कि जनाब जो गैकवाड साहब हैं जिन्होंने इस पूरे सीजन में नहायत शानदार परफॉर्मेंस दी है, उन्होंने 13 गेंदें खेलकर 17 रन बनाए, जबकि डेवन कॉनवॉय जिनको मिस्टर हसी कहा जा रहा है, एक जमाने में जो रोल सीएसके के लिए जनाब माइकल हसी जिनका ताल्लुक ऑस्ट्रेलिया से था वो अदा करते थे, अब वो न्यूजीलैंड से ताल्लुक रखने वाले डेवन कॉनवॉय जो हैं वो अदा कर रहे हैं। तो उन्होंने 28 गेंदें खेलकर 30 रन बनाए। उसके अलावा अजिंक्य रहाणे जिनको एक नए रूप में इस साल देखा गया है, उन्होंने 11 गेंदें खेलकर 6 रन बनाए, जबकि अंबाती राडू जो हैं 7 गेंदें खेली 4 रन बनाए और शिवम दुबे जो हैं उन्होंने 34 गेंदें खेली 48 रन बनाए। मोइन अली इंग्लैंड से ताल्लुक है, सीजन में कुछ नहीं कर पाए, कोई खास इनकी परफॉर्मेंस नहीं है, उन्होंने 2 गेंदें खेली 1 रन बनाए। रविंद्र जडेजा 24 गेंदें खेली 20 रन, यानी कि जो लोअर ऑर्डर था उन्होंने उस तरह से नहीं खेला जिस तरह से सीएसके जो अपनी इनिंग्स है उसको एंड करना चाहते थे। मे बी जो आज का ट्रैक था वो बड़ा डिफिकल्ट था, स्पिन फ्रेंडली था, इसलिए जो सीएसके है वो आज को इतना अच्छा टारगेट नहीं दे सके। और एमएस धोनी जो है उन्होंने 3 गेंदें खेली 2 रन बनाए और यूं जनाब जो इनिंग्स का इख्तिताम है वो सीएसके ने जनाब 144 रन बनाए, जबकि उनकी 6 विकेटें गिरी थी। और अगर बॉलिंग लाइनअप की बात की जाए तो जो वैभव अरोड़ा हैं उन्होंने 4 ओवर किए 30 रन देकर 1 विकेट हासिल की। अर्चित राणा 2 ओवर 19 रन, जनाब वरुण चक्रवर्ती जिनको मिस्ट्री स्पिनर भारत में कहा जाता है, इन्होंने जो सीएसके के पहले 2 बैट्समैन थे उनको आउट किया और वहां से जनाब जो मैच है उसमें जो केकेआर है उनको वापस लेकर आए। इन्होंने 4 ओवर किए 36 रन देकर 2 विकेटें हासिल की। सुनील नारायण जिनके बारे में कहा जा रहा था कि जो केकेआर है उनको अब सुनील नारायण और आंद्रे रसल के बाद भी देखना चाहिए, यानी कि इनको बियॉन्ड जाकर देखना चाहिए, क्योंकि इनकी इस साल की जो परफॉर्मेंस है वो कोई इतनी अच्छी नहीं है। लेकिन आज के मोस्ट इंपॉर्टेंट मैच में इन्होंने 4 ओवर किए 15 रन दिए 2 विकेटें हासिल की। और शरदुल ठाकुर लॉर्ड ठाकुर जी ने कहा जाता है 3 ओवर किए 15 रन देकर 1 विकेट जो है वो हासिल की। जबकि जो सुरेश शर्मा है जिनको पिछले मैच में बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज किया गया कि जनाब इन्होंने जायसवाल की सेंचुरी ना हो इसलिए जानबूझकर व्हाइट बॉल फेंकने की कोशिश की थी, उन्होंने 3 ओवर किए 29 रन देकर कोई विकेट हासिल नहीं की। जबकि कोलकाता नाइट राइडर्स की जब बैटिंग स्टार्ट हुई तो शुरू में ही जो अफगानिस्तान से ताल्लुक रखने वाले रहमानुल्लाह गुरबाज हैं वो आउट हो गए और लग रहा था कि जनाब जो सीएसके है वो लो स्कोरिंग मैच को थ्रिलर मैच बना देगी। और रहमानुल्लाह गुरबाज ने 4 बॉलें खेलकर 1 रन बनाया, जेसन रॉय 15 बॉलें खेली 12 रन बनाए और वेंकटेश अय्यर जो हैं वो 4 ओवर 4 गेंदे 9 रन बनाए। और पावर प्ले के अंदर
अंदर जब ये तीनों खिलाड़ी आउट हो चुके थे तो लग रहा था कि सीएसके मैच जीत जाएगा, लेकिन उसके बाद कप्तान नीतीश राणा और रिंकू सिंह जो है उन्होंने चीजों को स्लो डाउन किया, स्लो पेस के साथ खेले, इनिंग्स को डीप किया, इनिंग्स को जनाब लंबा किया और यूं जनाब जो नीतीश राणा है उन्होंने 44 गेंदें खेलकर 57 रन बनाए, नॉट आउट रहे। और रिंकू सिंह जो है जब मैच में जो रन रेट था वो ऊपर जा रहा था, लास्ट जो 6 ओवर थे उनमें 8.5 तक रन रेट चला गया था, तो तब नीतीश राणा ने जनाब स्टेप डाउन किया और वहां पर उन्होंने हिटिंग की, जिसकी बदौलत जो आसानी जीत है वो केकेआर ने हासिल कर ली। 43 गेंदें खेलकर 54 रन बनाए और आंद्रे रसल जो हैं उन्होंने 2 रन बनाए। अब जनाब आ जाते हैं पॉइंट्स टेबल, जो कि बड़ी इंटरेस्टिंग जनाब सिचुएशन इस वक्त बन चुकी है। सबसे पहले तो देखें कि गुजरात टाइटंस जो हैं वो 16 पॉइंट्स के साथ इस वक्त लीड कर रहे हैं, यानी कि 12 मैचेस उन्होंने खेले हैं और जो उनके 2 रिमेनिंग मैचेस हैं उनमें एक कल मैच वो खेलेंगे गुजरात टाइटंस और सनराइजर्स हैदराबाद के दरमियान, जबकि इनका जो लास्ट मैच है वो आईपीएल का 17वां मैच होगा। और यूं जनाब इनके लिए पोजीशन जो है बड़ी वाज़ेह होगी, अगर ये कल का मैच हार भी जाते हैं तो फिर इनको ये कंफर्म होगा कि हमने अगला मैच जीतना है या हमने जनाब अगर वो हारना भी है तो किस जनाब रन रेट से हारना है ताकि रन रेट को ज्यादा फर्क ना पड़े। सो यहां पर जो वाहिद टीम इस वक्त क्वालिफाई लग रही है वो गुजरात टाइटंस की है। सीएसके के 15 पॉइंट्स हैं, 13 मैच खेल चुके हैं, इनका सिर्फ एक मैच रहता है और इनका जो रिमेनिंग मैच है वो है दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ। दिल्ली कैपिटल्स जो हैं वो ऑन ऑफ रहे इस सीजन में। इस वक्त जनाब आईपीएल से जो टीमें एलिमिनेट हुई हैं उनमें ये पहली टीम है जो एलिमिनेट हो चुकी है और ये भी चाहेंगे कि जनाब ये जो सीजन है ये हाई नोट पर एंड हो, इसलिए ये जीतने की कोशिश करेंगे और सीएसके के लिए भी ये मैच जो है वो मस्ट विन मैच है। इसके बाद आ जाता है मुंबई इंडियंस। स्टार्टिंग में लूज कर रहे थे, लास्ट 5 मैचेस में से 4 मैचेस जीतकर इन्होंने शानदार वापसी की। 12 मैचेस खेले हैं, 7 जीत चुके हैं, 14 पॉइंट्स हैं। रन रेट जो है वो इनका माइनस में है और इनके भी अब 2 मैच रहते हैं। इनके जो 2 मैच हैं उनमें से एक लखनऊ सुपर जॉयंट्स के साथ जो मैच है वो बड़ा जनाब इंपॉर्टेंट है इस टीम के लिए। अगर लखनऊ वो मैच जीत जाती है तो फिर लखनऊ के चांसेस हाई हो जाएंगे। लखनऊ जो है वो 15 पॉइंट्स के साथ पॉइंट्स टेबल पर तीसरे नंबर पर चली जाएगी, जबकि मुंबई इंडियंस जो है वो नीचे गिर जाएगी और इनके पहला ही रन रेट जो है वो बहुत जनाब माइनस में है। तो इनको जनाब ना सिर्फ ये मैच जीतना है बल्कि इनको अपने जो दोनों रिमेनिंग मैचेस हैं वो जीतना होंगे। इसके बाद आ जाते हैं लखनऊ सुपर जॉयंट्स। 12 मैचेस खेले, 6 जीते, एक जो है इनका जनाब वो जो मैच था वो ड्रॉ हुआ जो बारिश की नजर हुआ था सीएसके के साथ। 13 पॉइंट्स हैं और इनके जो 2 मैचेस हैं, जैसे मैंने कहा कि मुंबई इंडियंस के लिए जीतना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इनके लिए भी जो मुंबई इंडियंस के खिलाफ मैच है वो जीतना इंपॉर्टेंट है और इनके 15 पॉइंट्स हो जाएंगे, जबकि इनका जो लास्ट मैच है वो केकेआर के साथ है और वहां से भी जनाब ये टीम जिस तरह से खेली है चांसेस यही है कि जो लखनऊ सुपर जॉयंट्स है वो जीत जाएंगे और ये क्वालिफाई करने वाली टीमों में शामिल होंगे। जबकि जो आरसीबी है जो इस वक्त 5वें पोजीशन पर स्टैंड कर रही है, इन्होंने 12 मैचेस खेले, 6 जीते, इनके भी 2 रिमेनिंग मैचेस हैं और एक मैच इनका सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ है, जबकि जो इनका लास्ट मैच है गुजरात टाइटंस के खिलाफ है। गुजरात टाइटंस जो है वो बहुत तगड़ी टीम है। आज इन्होंने जिस तरह से राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ कामयाबी हासिल की, इसी तरह से इनके लिए ये दोनों मैचेस जीतने के साथ साथ मैचेस को अच्छे रन रेट के साथ जीतना जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर अच्छे रन रेट के साथ नहीं जीतेंगे तो फिर इनको जो दूसरे रिजल्ट्स हैं उन पर रिलाय करना पड़ेगा। जबकि इनके बाद आ जाता है राजस्थान रॉयल्स। 13 मैचेस के लिए 6 जीते, 7 हारे। इनकी जो गेम है वो तकरीबन आउट लग रही है। अगर ये अपना जो अगला मैच है जो पंजाब किंग्स के खिलाफ है वो बहुत बड़े मार्जिन यानी कि 200 के करीब के मार्जिन से जीतते हैं तो फिर इनके कुछ सम हो चांसेस हो जाते हैं और अगली जो दूसरी टीम है वो अगर हार जाए तो तब इनके चांसेस हैं, तब ये क्वालिफाई कर सकते हैं। सो आप समझे कि जनाब ये टीम आउट हो चुकी है। इसके बाद देखा जाए तो केकेआर अगेन सेम पोजीशन, 13 मैचेस खेले, 6 जीते, 7 हारे और इनका जो मैच है रिमेनिंग मैच है वो है जनाब लखनऊ सुपर जॉयंट्स के साथ। लखनऊ के लिए भी वो मैच इंपॉर्टेंट है और इनके लिए वो मैच ना सिर्फ जीतना इंपॉर्टेंट है, अगर क्वालिफाई करना है तो इनको भी
राजस्थान रॉयल्स की तरह बहुत बड़े मार्जिन के साथ जीतना पड़ेगा, क्योंकि इनका जो रन रेट है वो भी माइनस में है। सो इनकी भी जो गेम है वो खत्म लग रही है। इसके बाद आ जाते हैं पंजाब किंग्स। सारी टीमें जो हैं वो 12 मैचेस तकरीबन खेल चुकी हैं। पंजाब किंग्स के 12 मैचेस खेलकर 6 जनाब विंस हैं। 2 मैचेस इनके जो रहते हैं उनमें से एक मैच है दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ, जो कि लग रहा है कि ये टीम जीत जाएगी, और इनका जो दूसरा मैच है रिमेनिंग वो है जनाब राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ। ये दोनों मैचेस भी जीतना इनके लिए इंपॉर्टेंट है और अच्छे रन रेट के साथ जीतना इंपॉर्टेंट है। सो इन दोनों में से अगर कोई एक मैच भी ये हारे तो ये भी आउट है। और उसके बाद आ जाते हैं सनराइजर्स हैदराबाद। बहुत जनाब इनका बुरा ये आईपीएल गया, लेकिन जनाब 11 मैचेस खेले हैं, 4 जीते हुए हैं, और इनके लिए भी जो नेक्स्ट 3 मैचेस हैं वो जीतना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और अगर ये तीनों मैचेस जीत जाते हैं और जो मुंबई इंडियंस और लखनऊ सुपर जायंट्स और उसके अलावा जो आरसीबी है उनमें से वो अपने मैचेस जो हैं वो हार जाते हैं, तो इनके पॉइंट्स हो जाएंगे भाईजान 14, और ये भी क्वालिफाई कर सकेंगे। और जो दिल्ली कैपिटल्स हैं वो आपको बता चुका हूं कि आउट हो चुके हैं। सो अब ये सारी सिचुएशन जो है इसको कैलकुलेट किया जाए, सम अप किया जाए, तो फिर लगता क्या है कि जनाब जो गुजरात टाइटंस है वो मैक्सिमम 20 पॉइंट्स गेन कर सकते हैं। उनके 2 मैचेस चूंकि रिमेनिंग है, तो 2 में से कोई एक मैच भी वो जीत जाते हैं तो वो क्वालिफाई कर जाएंगे। इसके बाद सीएसके है और उनका एक ही मैच रहता है, वो एक मैच जीतना इनके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर वो मैच जीत गए तो फिर इनको दूसरे मैचेस जो हैं उनके रिजल्ट्स पर रिलाय करना पड़ेगा। इनका रन रेट जो है वो प्लस में है, जो इनके लिए एक प्लस पॉइंट है। मुंबई इंडियंस के 2 मैच रहते हैं, मैक्सिमम 18 पॉइंट्स गेन कर सकते हैं, और दोनों मैचेस जीतना इंपॉर्टेंट है। लखनऊ सुपर जायंट्स के जनाब 12 मैच हुए, 13 पॉइंट्स हैं, 2 मैचेस रहते हैं। सो ये मैक्सिमम 17 पॉइंट्स पर जा सकते हैं, जो कि इनके लिए एक प्लस पॉइंट है। इनका रन रेट जो है अगर बाकी टीमों में यानी कि आरसीबी और मुंबई इंडियंस में से कोई दोनों टीमों में से एक एक मैच अपना हार जाती है तो फिर और ये दोनों मैचेस जीत जाते हैं तो इनको किसी और चीज की जरूरत नहीं पड़ेगी, ना रन रेट की, और ये ऑटोमेटिकली जो क्वालिफाई है वो कर जाएंगे। और आरसीबी जो है उसके जनाब 2 मैच रहते हैं, वो मैक्सिमम 16 पॉइंट्स तक पहुंच सकते हैं। और अब सारी जो सिचुएशन है उनको एनालाइज किया जाए तो गुजरात टाइटंस प्लेऑफ की दौड़ में इस वक्त नंबर 1 है, वो पहुंच चुके हैं। आप समझें कि जनाब उनके लिए 2 मैचेस जो हैं वो अगर बहुत बुरे बहुत गंदे तरीके से हारते हैं तो फिर वो आउट हो सकते हैं, और बाकी उनके चांसेस नहीं है कि वो आउट हों। सीएसके भी पहुंचती हुई नजर आ रही है, मुंबई इंडियंस भी पहुंचती हुई नजर आ रही है, और जो चौथा जनाब नंबर है उस पर लखनऊ सुपर जायंट्स और आरसीबी के दरमियान जो टसल है वो जारी रहेगी। और इन दोनों का तो आईपीएल 2023 में जो टकरा है वो भी कोई इतना अच्छा नहीं रहा था, और दोनों के दरमियान जो ग्राउंड के बाहर हुआ था उसने बहुत ज्यादा हाईलाइट किया था कि जनाब आईपीएल में लड़ाइयां हो रही हैं। सो आप किस टीम को प्लेऑफ में देखना चाहते हैं, कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार लाजमी कीजिएगा।